आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ पर एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। उस विषय का नाम है भारतीय शिक्षा नीति 2020। सबसे पहले हमारे भारत में जो शिक्षा नीति बनाई गई थी वो 1986 में जारी की गई थी। उसके बाद यह अब दूसरी शिक्षा नीति है जिसके ज़रिए भारत में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इस नीति के तहत कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं जिससे कि जो हमारी शिक्षा है उसमें लाभ हो बच्चों को, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो रट्टू तोता विद्या जो बन चुकी है उसको आगे बढ़ाने के लिए जिससे बच्चे कुछ सीख नहीं पाते हैं, सिर्फ मार्क्स गेन करते जाते हैं लेकिन नॉलेज कुछ नहीं मिलती। तो उसमें आगे अमेंडमेंट्स जो किए गए हैं, तो अगर हम उनकी बात करें तो इसमें कुछ प्रमुख परिवर्तन किए गए थे। इस प्रमुख परिवर्तन में सबसे पहला परिवर्तन ये था कि जहाँ पर बच्चों को 11th क्लास में जाकर के सब्जेक्ट्स चूज़ करते थे, कोई साइंस लेता था कोई कॉमर्स लेता था, लेकिन अब यहाँ पर 9th क्लास में ही वो सब्जेक्ट चूज़ करने की उनको आज़ादी मिलेगी। दूसरा ये था कि म्यूज़िक और आर्ट्स का जो पाठ्य है वो सब्जेक्ट ये कंपलसरी किया गया कि इसको भी हम जॉइंट करेंगे शिक्षा में। तीसरी बात ये थी कि शिक्षा में जो 5वीं क्लास है उसमें राष्ट्र हमारी जो मातृभाषा है उसका यूज़ किया जाएगा। उसके बाद जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद जो है उसका 6% जो हिस्सा है उसको सार्वजनिक रखने का लक्ष्य दिया गया है। और इसके तहत जो सकल नामक अनुपात है यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उसको 100% तक लाने की पूरा लक्ष्य रखा गया है इसके अंदर। इस भारत शिक्षा नीति से हमारे भारत में बहुत बदलाव आएंगे अगर हम इसको पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। तो इसमें अगर हम कहें कि कहीं पर कोई पानी जो है वो रुक जाता है तो वो जिस तरीके से वो बदबू देता है उसी तरह ही ये शिक्षा नीति अगर हम इसको पुराने ज़माने की तरह ही करें, जैसे कि जो पुराने में होता रहा है अब तक वही का वही रटते रहे हैं जो भी कुछ है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब निकलता नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर हम रुका हुआ पानी को आगे बहने दें, उसमें अलग अलग बदलाव करें, उसमें उसको पानी को साफ़ करें तो वही पीने के लिए काम आता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये शिक्षा भी है जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और इसी वजह से इसी कारणवश भारत में बदलाव होने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा नीति में। जिस तरीके से हर एक चीज़ में अलग अलग तरीके के बदलाव किए जाते हैं, कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, कोई पॉवर्टी को लेके, हर चीज़ के आंदोलन वगैरह हर चीज़ की नीतियाँ चलती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ही शिक्षा के लिए भी अलग अलग तरीके की नीतियाँ चलनी चाहिए और समय समय पर बदलाव भी होने चाहिए। इसमें एक ये भी कंसेप्ट था कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं हर यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन इस शिक्षा नीति के अनुसार हर यूनिवर्सिटी की एक ही नियम होंगे, एक ही उसकी पॉलिसी होगी। तो सबका एक ही समान रिज़ल्ट रहेगा। मतलब अगर हम रिज़ल्ट कहें चाहे हम उसको कुछ और भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जो उनकी जो मेन पॉलिसी है, उनका पढ़ाने का तरीका, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह वो सब मेनली रहेगा ही। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत से बच्चे बिना पढ़े रह जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पढ़ने की सक्षम है लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते, और कुछ ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पढ़ें। तो प्लीज़ आप सबसे यही अनुरोध है मेरा कि पढ़िए, पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। थैंक यू।